Kota, one more student has died by suicide. 29 student suicides were reported in Kota. 3 student suicides in the state over the last week, largely over fear of failure in the mandatory entrance test NEET for medical admission. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वसुंधरा कौशिक है एंड वेलकम बैक टू ब्रेन क्रैश मिथ्स। जैसा कि हम वीडियो की शुरुआत में देख चुके हैं कि आजकल जो सुसाइडल रेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं अमंग नीट स्टूडेंट्स या फिर कोई भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। एंड द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट स्टूडेंट्स आर ओवर प्रेशराइजिंग देमसेल्फ टू अचीव दैट वन थिंग। अगर हम नीट की बात करें तो वो एक चीज़ है MBBS। तो कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं दैट वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर अ स्टूडेंट चूज सुसाइड ओवर breaking the expectations of his own or of his parents of becoming a doctor, and if I might add, an MBBS doctor. तो कहीं ना कहीं ये BHMS की भी सच्चाई है that students don't choose BHMS in their first attempt. वो 3-4 बार ड्रॉप लेकर ही BHMS को चूज करते हैं। तो उसका मेन रीज़न क्या है, where the problem lies? आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि सेम पर्सपेक्टिव रखते हैं BHMS को लेकर, तो शायद ये वीडियो आपको मदद करे आपका पर्सपेक्टिव बदलने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो एक बच्चा सोचता है BHMS ऑप्ट करने से पहले, वो है कि BHMS इज़ नॉट वाइडली एक्सेप्टेड, समवेयर इट इज़ अ स्यूडो साइंस, प्लेसिबो इफेक्ट है, या फिर इसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं। बट if I may correct what you think on the basis of facts that I have. So this is an article which was published in Times of India, and it says homeopathy is being recognized as the fastest growing and second largest system of medicine according to World Health Organization. According to statistics from WHO, homeopathy is practiced and is available in 40 out of 42 European nations, and India leads in terms of number of people using homeopathy, with 100 million people depending solely on homeopathy. तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि सोचते हैं कि होम्योपैथी करने के बाद हमारे पास प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी या फिर जॉब्स अच्छी नहीं होंगी या फिर पे अच्छा नहीं होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। जहाँ तक हम पे की बात करें तो आपका पे सिमिलर होगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो सिमिलर होगा बाकी किसी भी कैटेगरी के डॉक्टर से। आपको स्टाइपेंड सेम मिलेगा, सो वो भी आपके लिए इशू नहीं है अगर हम पे की बात करें तो। और अगर आप किसी अच्छे गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको किसी भी तरह की किसी भी इशू का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जब सब कुछ इक्वल ही है तो फिर इशू कहाँ है? ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस कम है तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब एक फैक्ट पर मैंने आपको बताया है, ये मेरी मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है। तो आई होप आप इसे पढ़कर आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर पाएँ। दूसरी बात आती है, जब हम होम्योपैथी के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को समझते हैं तो मेरिट्स तो n नंबर है कि वो इस वीडियो में पूरे आ भी नहीं पाएंगे। बट अगर आप होम्योपैथी के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं, BHMS को समझना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर होम्योपैथी और BHMS से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं और आप वहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगे कि उसके मेरिट्स क्या हैं। पर ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी के डीमेरिट्स नहीं है, बिल्कुल हैं, हर सिस्टम ऑफ मेडिसिन के होते हैं। और इसका डीमेरिट ये है दैट इट डज नॉट इंक्लूड सर्जरी। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है सर्जरी को लेकर, देन दैट इज़ द ओनली रीज़न आपके लिए होम्योपैथी नहीं बनी है। दूसरा रीज़न है कि ये इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल नहीं की जाती है, जहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत होगी वहाँ ये काम नहीं आएगी। जो बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन है वहाँ पर ये काम नहीं आएगी। तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं। अगर आपको लगता है कि डीमेरिट्स बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं जिसके लिए आप BHMS चूज़ नहीं कर सकते और 5 ड्रॉप के बाद ही आप किसी और सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जाना चाहेंगे, तो ये आपका चॉइस होगा। बट अगर हम इसके मेरिट्स की बात करें तो वो इसके डीमेरिट्स से काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम दोनों को वे करें तो आई डोंट थिंक ये रीज़न होना चाहिए BHMS को चूज़ ना करने का। सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है, जो कि हम बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते हैं, बीइंग अ BHMS स्टूडेंट आई हैव आल्सो फेस्ड इट माई सेल्फ, या फिर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसे, वो है सोसाइटियल प्रेशर। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि आप एक अलग प्रेशर से अभी जा रहे होंगे। आप भी उनके एक्सपेक्टेशंस पे खड़े होना चाहते हैं, जिसमें कुछ गलत नहीं है। बट अगर हम एग्जाम्पल ले, अगर हम नीट का एग्जाम्पल ना भी ले, अगर हम किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने MBA की बात की, तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट अ सीट इन IIM A, B, C, फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट एनी अदर IIM,
the society will think that you are not capable enough. अगर IIM गया तो ही अच्छा है, अगर IIT गया तो ही अच्छा है, अगर MBBS मिला तो ही अच्छा है. This is how our society function. और ये प्रेशर सब पे होता है कि हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस देना है, एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा रैंक लाना है, विच इज़ नॉट एट ऑल बैड. पर जब हम उस परफॉर्मेंस प्रेशर के अंडर आकर 1 नहीं 2 नहीं 3 ड्रॉप ले लेते हैं या 4 ड्रॉप ले लेते हैं, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग एज. जैसे जैसे ड्रॉप लेते हैं आपकी एज तो इंक्रीज होती है. आप अपने फर्स्ट ईयर में जाएंगे व्हेन यू आर 24 25 और आपके दोस्त ग्रेजुएट कर चुके होंगे कॉलेज से. सेकेंड इज फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी. 24 तक तो आप फाइनेंशियल इंस्टेबल रहेंगे, बट आप 30 तक ग्रेजुएट होंगे एंड देन यू मे स्टार्ट अर्निंग समथिंग. सो ये सब चीज़ें प्रेशर घटाती नहीं है, प्रेशर बढ़ाती हैं. माई ओनली क्वेश्चन टू यू इज वाई डू वॉन्ट टू डू दिस टू योर सेल्फ? Turn a deaf ear to the society and do what you think is right for you, even if it is choosing BAMS, BHMS, BDS, BUMS, or even taking one more drop. It is up to you. But ये वीडियो उस पर्सपेक्टिव के लिए बनाया गया है जो आप लोग होल्ड करते हैं बिफोर चूजिंग BHMS. सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपका पर्सपेक्टिव कुछ चेंज हो, बिकॉज देर इज नो डिफरेंस. द स्टाइपेंड इज सेम, द सैलरी इज सेम, द ड्यूरेशन इज सेम, the books you read is same. The only difference is that you might add some books which includes philosophy or pharmacology is different, but other than that I don't think if you are doing BHMS from a government medical college anything is different. But the only need is to change your perspective about how you perceive BHMS. So I hope you like this video, and if you have any suggestion for me to make videos or any other topic, then you can definitely comment down in the comment section. And I hope you like this video. Thank you for watching. Bye.